हेलो वर्गोस, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए दिसंबर महीने के लिए चक्रा रीडिंग है वर्गोस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आपके कौन से चक्रास एक्टिव है, कौन से लाइफ के कौन से पार्ट एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस हैं और दिसंबर महीने में कौन से बेनिफिशियल रहने वाले हैं और क्या कौन सा आउटकम चक्र निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, Virgos, let's see what's the outcome. Okay, let's see tarot card क्या मैसेज दे रहे हैं. What's the benefit, what's the active part, what's the blockages, what's the beneficial, and what's the outcome. Okay guys, let's get started. Okay, fine, let's see. गाइस, कहीं ना कहीं दिस इज़ योर एक्टिव पार्ट. ओके गाइस, दिस इज़ द रियलाइजेशन वर्गोस. कहीं ना कहीं आप लोग रियलाइज कर रहे हो कि मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग पास्ट इशू में, पास्ट मेमोरीज़ को लेके, पास्ट पर्सन को लेके, पास्ट के नेगेटिव सिनारियो के लेके, पास्ट के इशू को लेके आप लोग पहले लिंगरिंग कर रहे थे. ओके, डील कर रहे थे. तो यू आर रियलाइजिंग. ओके, ये आपके एक्टिवेशन पार्ट है कि आप रियलाइजेशन कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में इस पास्ट की वजह से आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, कैसे आप अपनी लाइफ में इस पास्ट नेगेटिव सिनारियो की वजह से लाइफ में एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो. तो ये जो भी पास्ट के उभर नहीं पा रहे, जस्ट लाइक दैट, उभर नहीं पा रहे अपने पास्ट के मेमोरीज से, पास्ट के सिनारे से. ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप रियलाइजेशन कर रहे हो. तो इसीलिए आपकी लाइफ में ये ऐसा वॉन्ड वाली एनर्जी आ रही है. ओके, ब्लेसिंग आ रही है, ऑफ़र आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में बेस या फाउंडेशन को बना सको. तो मैं ये बोलूँगी वर्गोस कि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट की अभी आपकी एक्टिव चक्र है रियलाइजेशन का. ओके, आप ये सोचो कि मैंने जो पास्ट में इशू थे, ओके, उसके प्रति मैं कैसे सोल्यूशन लेके आओ. तो आपको यहाँ पर रियलाइजेशन हो रहा है, तो आप यहाँ पर सोल्यूशन लेके आ रहे हो. पास्ट के पर्सन के प्रति भी आप सोल्यूशन लेके आ रहे हो. पास्ट के ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के प्रति भी आप सोल्यूशन लेके आ रहे हो, क्योंकि यू आर रियलाइजेशन. ओके, आपको यहाँ पर समझ में आ गया है एंड जस्ट एक्सप्रेस कर रहे हो अपने इस पास्ट के इशू को ख़त्म करने के प्रति और अपने लाइफ में एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाने के प्रति. दिस इज़ द रूट चक्र कार्ड है. ओके, तो आप लोगों की लाइफ में अभी एक्टिव पार्ट है रियल समझ के फील होना, एहसास होना कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में कैसे अपने नेगेटिव पैटर्न से उभर के अपनी लाइफ में ये बेस या फिर फाउंडेशन या फिर एक नई शुरुआत करनी है. ओके, दिस इज़ योर एक्टिव पार्ट्स. आप लोग ये सोचो कि मुझे कैसे अपनी लाइफ में न्यू जॉब चाहिए, या फिर घर बनाना है, या फिर लव लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है. ओके, अभी आपकी एक्टिव पार्ट है कि आप कहीं ना कहीं बेस या फिर फाउंडेशन को बनाना चाहते हो, ब्लेसिंग लेके आना चाहते हो, उसके प्रति आपको रियलाइजेशन हुआ है. ओके, या एंड द लेट्स सी व्हाट्स द ब्लॉकेजेस पार्ट इज ऑल अबाउट गाइस ऑथोरिटी. ओके, कहीं ना कहीं में भी शायद ब्लॉकेजेस पार्ट है अपने डार्क पीरियड से बाहर निकलना, कॉन्फिडेंट होके. ओके, फेस करना, डील करना. ओके, कहीं ना कहीं रिसेप्टिविटी एनर्जी आप लोगों की लाइफ में डार्क पीरियड को एक्सेप्ट करना, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस पार्ट है. गाइस, अगर हमारे लाइफ में स्ट्रगल आता है ना, हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको डील करते हैं, फेस करते हैं, तो सोल्यूशन मिलता है. ओके, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए दैट इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट. ओके, सी इनसिक्योरिटी हो कहीं के अपने बेस या फिर फाउंडेशन के प्रति, या फिर अपनी लाइफ में सी सो मच 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. ओके, सो मच बेस चक्रा का कार्ड है गाइस. आपका ब्लॉकेजेस है कि कैसे अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली एक नई शुरुआत करूँ, कैसे अपनी लाइफ में
एफर्ट डालना आपके लिए ब्लॉकेजेस है, या फिर आप दिस इज़ द रूट चक्र। कुछ लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो वो उनके लिए ब्लॉकेजेस है। कुछ लोगों की कॉन्फिडेंट की कमी हो, इनसिक्योरिटी की कमी हो, फियर की कमी हो, ओके, वो आपके लिए डार्क पिलर है। प्लानिंग नहीं कर पा रहे, स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे, तो वो आपके लिए ब्लॉकेजेस पार्ट है, ओके। तो दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट गाइज। तो इसीलिए जो भी ये ब्लॉकेजेस पार्ट है ना, इस सिक्योरिटी के लेके सी सो मेनी रेड कार्ड। दिस इज़ द बेस एंड फाउंडेशन बनाना, ओके। कहीं पर भी लव लाइफ में, जॉब में, तो आप यहाँ पर ना कॉन्फिडेंटली होकर काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर इनसिक्योर हो कि मेरा मनी लॉस ना हो जब बिज़नेस स्टार्ट करना है तो, या फिर कहीं ना कहीं अगर लव वाइज पे कोई किसी को प्रपोज़ करना है तो कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं रिजेक्टेड ना हो जाऊँ बोल के, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर आपके ब्लॉकेजेस पार्ट है डार्क पीरियड को एक्सेप्ट करना नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को डील करना वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर सो मच बर्डन है, सो मच नेगेटिविटी है, सो मच कुछ लोग मेहनत भी नहीं कर रहे, एफर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी ब्लॉकेजेस है, ओके गाइज। क्योंकि जो भी ब्लॉकेजेस है, बट आप ना अभी एक्टिवली समझ पा रहे हो कि नहीं मुझे कैसे उसको ओवरकम करना है। सो डोंट यू वरी, बट ये अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो कॉन्फिडेंट लाइए, एक्सेप्ट कीजिए जैसी परिस्थिति है, और एफर्ट डालिए ताकि आप इस नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म कर सको, और जो भी आप ऑफर चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, वो लेके आ सको, ओके। दिस इज़ योर beneficial part. See, beneficial part में romantic love is here, okay, and it says the frequency of romantic love support our journey to feel whole and complete through the experience with and reflection of a conscious lover, okay. See, romantic love is all about guys पैशनेट एनर्जी, ओके। आपकी जो डिज़ायर है उसके प्रति पैशन। अगर कुछ लोग लव भी चाहते तो लव भी आ रहा है, ओके। उस एक नई भी शुरुआत हो रही है लव पे। अदरवाइज दिस द रोमांटिक लव इज ऑल अबाउट योर पैशनेट एनर्जी ऑल्सो, जो कि आप अपने गोल को, हर कोई गाइस आपके कोई डिज़ायर होंगी तो उसके प्रति पैशनेट होता है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार से काम करता है ताकि वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो सके, राइट, और एक नई शुरुआत कर सके बोल के, ओके। एंड सी, आपके बेनिफिशियल में जो भी आपके गोल थे, ड्रीम, डिजायर थे, जिससे भी आप प्यार कर रहे थे, वो आपके लाइफ में आ रहा है, ओके। यूनिवर्स आपके उस प्रेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में वो प्रेयर कबूल हो जाए, ओके। वन सेकेंड गाइस, आई एम सो सॉरी गाइस। सी, कहीं ना कहीं आपके बेनिफिशियल में जो भी आपने दुआ मांगी थी वो कबूल हो रहे हैं, वो आपको मिल रहा है, इट्स ऑन द वे, ओके। लेट्स सी व्हाट दिस, हाँ सी, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि दिस इज द 4 ऑफ सोर्स रिवर्स, ओके। 4 ऑफ सोर्स रिवर्स इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट ब्रेक। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पीस नहीं था, आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे, हार्ट ब्रेक की वजह से, नेगेटिव एनर्जी की वजह से, ओके। तो या फिर हो सकता है कि सो मच फाइट चल रही थी, कोई आपको यूज़ कर रहा था, कोई आपको यूज़ करके चले गए थे, या फिर कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी माइंड में हार्ट ब्रेक को लेके, ओके। और मे भी शायद जैसे कि होता ना कि एग्जांपल के तौर पे आपके गोल ड्रीम डिजायर थे, ओके, बट आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और यूनिवर्स से दुआ मांग रहे थे, गॉड प्लीज़ मेरी जो गोल है उसको सक्सेसफुल बना दो, मुझे रास्ता दिखा दो, मुझे उसमें एक मंजिल बता दो। तो वो आपकी गोल एंड ड्रीम जो भी आपने दुआ मांगी थी जैसे कबूल हो रही है, ओके, जस्ट लाइक दैट। तो अगर आपकी ये लव वाइज पे अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, ओके, आपको लग रहा था कि मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो, डिस्टर्बेंस है, और आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे थे कि मेरी ये लव वाइज जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए और आपके पास में न्यू लव आए या फिर पुराना लव आए, तो वो आ रहा है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे। ये इसी तरह आप अपने सिनारियो में डाल के अपने रीडिंग देख सकते हो, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि जिस भी एरिया में आपके ये डिजायर थे, लव थे, या फिर पैशनेट एनर्जी थी, उसके वजह से आप स्ट्रेस ले रहे थे, तो यूनिवर्स ने आपके उस स्ट्रेस को उस स्ट्रेस के प्रति सोल्यूशन दे रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, या फिर हेल्प भेज रहे हैं, जो भी आपने दुआ की थी बेनिफिशियल पार्ट में कबूल हो रहे हैं, ओके। एंड दिस इज़ योर आउटकम, डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस रिसीव एंड गिव एंड टेक, ओके। जितना आप दोगे उतना वो फेमिनिन एनर्जी है, तो अपने आप को अपने गोल ड्रीम डिजायर को नरिशमेंट कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, ताकि वो अपने लाइफ में अपने जो भी
गोल है, डिजायर है, उसको उसके प्रति कनेक्ट करके अपनी लाइफ में अपने गोल को सक्सेसफुल बना सके, लवेबल बना सके बोल के। एंड बिलीव रखे हैं, दिस इज योर आउटकम पार्ट। बिलीव रखे कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी पास्ट के गोल थे, ओके, उसको बिलीव करके अपने इंट्यूशन को यूज़ करके एंड अपने कनेक्शन को जोड़ के अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ओके, दिस इज योर आउटकम का कार्ड है। जो भी पास्ट के गोल थे उस पर बिलीव करके कुछ ना कुछ गोल को सक्सेसफुल बनाते हुए दिख रहे हैं। डॉट डॉट को जोड़ के, कनेक्शन को जोड़ के, या फिर पास्ट के जो पर्सन थे उसके साथ में एक लवेबल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है पास्ट के कोई इशू थी तो उसके पीछे एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनका सोल्यूशन लेके आ सके। एंड फेथ रखे, भरोसा करके आएगा तो वो आएगा जरूर। ओके, सी सो मच एक्टिव कार्ड इज हियर, क्योंकि यहाँ पर सडनली आप लोगों के लाइफ में अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्टेरियस एंड सडनली आ रहे थे। यूज योर इंट्यूशन। सी सो मच पर्पल कार्ड इज हियर, यू नो दैट सो मच पर्पल कार्ड इज हियर। इसको छोड़ के सारे कार्ड पर्पल है। द पर्पल इज ऑल अबाउट गाइस यूज योर इंट्यूशन। 7 चक्र का कार्ड है। ओके, एंड सी आप लोगों की लाइफ में ऑफर भी है, ग्रोथ भी है, सपोर्ट भी है, न्यू बिगिनिंग भी है। तो गाइस आपके ना आउटकम में इस सो मच पॉजिटिविटी है। यूज योर इंट्यूशन। जो भी आप चाहते हो ना आ रहा है इस महीने। ओके, अबंडेंस, खुशियाँ, ब्यूटीफुल लाइफ, कलरफुल लाइफ। ओके, तो ब्यूटीफुल एंड सडनली आएगा, तो यूज़ योर इंट्यूशन। सो वर्गोस, मैं यही बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं अभी आप लोगों की लाइफ में जो भी ये कॉन्फिडेंट की कमी थी, डार्क पीरियड था, उसके पीछे एहसास हो रहा है। जो भी ये ब्लॉकेजेस पार्ट थे अपनी लाइफ को सेट करने के प्रति, न्यू बिगिनिंग करने के प्रति, बेस बनाने के प्रति, या फिर फाउंडेशन रखने के प्रति योर रियलाइजेशन। ओके, अभी एक्टिव पार्ट है कि ये ब्लॉकेजेस पार्ट के प्रति आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि कैसे अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी है, पास्ट को भूल के बेस बनाना है बोल के। और इसीलिए यहाँ पर आपकी लाइफ में अभी ना ब्लेसिंग भी है, अभी एक्टिव है, ब्लेसिंग भी है, ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी बनाना चाहो बना सको। और यहाँ पर आपकी लाइफ में बेनिफिशियल ये हो रहा है कि जो भी आपने दुआ मांगी थी, ओके, वो कबूल हो रही है और आपके आउटकम में सडनली उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, ग्रोथ हो रही है, ऑफ़र आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, सडनली आएगा। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। वाओ, एक्टिव पार्ट में आपकी ना ब्लेसिंग है, ब्लॉकेजेस पार्ट में जो ब्लेसिंग चाहते थे एक्टिव पार्ट में ब्लेसिंग है। ओके, और बेनिफिशियल में आपके सारे प्रेयर जो यूनिवर्स से आपने मांगे थे, पूरे होने के लिए मांगे थे, वो फुलफिलमेंट हो रहा है। और आउटकम में सडनली आपकी लाइफ में जो भी हेल्प चाहते थे, ऑफ़र चाहते थे, ग्रोथ चाहते थे, वो आ रहा है। ओके, एंड दिस इज़ योर गाइडेंस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं वर्गोस, अगर आप लोग कहीं स्टक हो, ओके, किसी भी सिनारियो में स्टक हो एंड जस्ट पास्ट के इशू की वजह से, पास्ट के नेगेटिविटी की वजह से, पास्ट के पर्सन की वजह से आप लोगों को पास्ट के जो भी चीज़ें थी, मामले थे, उसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, थोड़ा सा लॉस महसूस फील कर रहे हो पास्ट के पर्सन की वजह से, तो ऑब्जर्व कीजिए, सोल्यूशन लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में इस पास्ट के पर्सन से, पास्ट के मेमोरीज से, पास्ट के लॉस से, पास्ट के धोखे से उभर सको। तो ऑब्जर्व करना है ताकि आप अपनी पास्ट के जो भी मामले थे ना उससे बाहर निकल सको। ओके, और आप निकल जाओगे तो ऑब्जर्व करके सॉल्यूशन लेके आइए ताकि आप नई शुरुआत कर सको। ओके वर्गोस, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर वर्गोस। बिकम अ शेप शिफ्टर। ओके, सी द मैसेज दिस कि आप ही अपनी लाइफ के शेप शिफ्टर बन सकते हो, आप ही अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सकते हो। तो फोकस होइएगा, क्लियर विजन के साथ में अपनी लाइफ में एफर्ट डालिएगा एंड चेंज लेके आइए, एक्शन लीजिए। ओके, एम्ब्रेस द मास्कुलाइन एंड एक्शन लीजिए अपने इस चेंज के प्रति, अपनी स्टकनेस के प्रति, क्योंकि यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रही है गाइस, अपनी स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, तो गाइस आप ही अपनी लाइफ में बिकम अ शेप शिफ्टर, अपनी लाइफ के शेप शिफ्टर बनिए, अपनी लाइफ के मैजिशियन बनिए और अपने जो भी नेगेटिविटी है उस पर एक्शन लीजिए ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, आप ही के हाथों में है। पीसफुल
एक्शन लेना है, सोल्यूशन लेके आके। ओके, तो गाइस हम ही रहते हैं, हमारे हाथों में रहती है हम कैसे चेंजेस लेके आए, कैसे नेगेटिव में जाना, कैसे नेगेटिव में चले जाते हैं, कैसे पॉजिटिव नेगेटिविटी से बाहर निकल आते हैं, वो हमारे हाथों में ही रहता है। तो गाइस अपने लाइफ के शेप शिफ्टर बनिए, अपनी लाइफ में चेंज लेके आइए और अपने ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, अपने पीस के ज़रिए अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आइए, ताकि आप अपनी लाइफ को एक अलग दिशा में मोड़ सको। ओके, अच्छी एनर्जी है गैस, क्योंकि ये महीना आपने जो भी दुआ मांगी थी वो कबूल हो रही थी। सबसे बेस्ट पार्ट वो है। ओके, और सडनली आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके वर्गोस, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, हैव अ नाइट, टेक केयर।